भारत, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बड़ी खबर है, यूपी में नेताओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलेट प्रूफ जैकेट। यूपी में वीआईपी सुरक्षा को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि यूपी सरकार 52 लोगों को बुलेट प्रूफ जैकेट देगी। वीवीआईपी की सुरक्षा की वजह से फैसला लिया गया। कई नेता और बाबाओं को सुरक्षा देने का फैसला हुआ है। इसमें केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल है, जिनको ये जैकेट मिलेगी। इसके अलावा अगर विपक्षी नेताओं की बात की जाए तो अखिलेश यादव, मायावती को भी बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी। सतीश चंद्र मिश्रा, विनय कटियार, राजेश्वर सिंह, सतुआ बाबा, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज को भी ये जैकेट दी जाएगी। नेताओं की सुरक्षा से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर एक बहुत अहम फैसला लिया गया है। आपको मालूम है 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने, तो जाहिर है कैसे कई सारी पब्लिक रैलीज होगी जहां पर ये नेता जाएंगे, और उससे पहले सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत अहम फैसला लिया गया है। सुरक्षा बढ़ाते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट देने का फैसला लिया गया। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर के दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर शामिल हैं। विपक्षी नेताओं को भी ये जैकेट मिलेगी। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि कई सारे जो बाबा हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पूरी लिस्ट है, और वो तमाम नाम जिसमें राजनेता शामिल है। इसके अलावा कई वैसे चेहरे भी हैं जो कि जिनको लेकर के हमेशा सुरक्षा को लेकर के एक फिक्र रही है। वैसे नेताओं को भी, वैसे तमाम लोगों को भी ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो यहाँ पर दी जाएगी। नेताओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूपी में जो नेता हैं अब वो सभाओं में आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए नजर आएंगे, और जाहिर है इनपुट के आधार पर यह फैसला लिया होगा। आमतौर पर आप देखते हैं अगर इस तरीके से कोई इनपुट किसी नेता की सुरक्षा को लेकर के मिलता है तो उन्हें बाकायदा जो सिक्योरिटी है वो उनकी बढ़ा दी जाती है। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए फैसला लिया गया है कि बुलेट प्रूफ जैकेट उन्हें दी जाएगी। विनोद मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। विनोद, नेताओं की सुरक्षा के मद्देनजर एक बहुत अहम फैसला लिया गया है। बुलेट प्रूफ जैकेट न केवल सीएम को, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, बल्कि कई बाबाओं को भी और विपक्षी नेताओं को भी। किस वजह से कदम उठाया गया है, क्या कारण समझ में आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम्स नाउ भारत के पास ये पूरी लिस्ट है जिनको ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो बतौर सिक्योरिटी दिया जाएगा। इसमें करीब 44 नाम है, और बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं है, बाकी विपक्ष के तमाम नेता जिन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है, जिनके पास एक्स और वाई प्लस की सिक्योरिटी है, उन सभी को ये सिक्योरिटी की ये जो है बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो दिया जा रहा है। इसमें कई सारे साधु संत भी हैं। इसमें सतुआ बाबा जो है वो महंत मणिकर्णिका दास के हैं, उनको भी ये दिया जा रहा है। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज है, जगत गुरु है ये शंकराचार्य प्रयागराज के, इनको भी दिया जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे प्रशांत कुमार, अब जो रिटायर्ड हो गए, उनको भी सिक्योरिटी दी जा रही है। इसके अलावा फतेह बहादुर सिंह विधायक है वहाँ के, उनको दिया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्रा जो बीएसपी के नेता है, उनको भी ये सिक्योरिटी दी जा रही है। कई सारे पूर्व जो सांसद है उनको भी ये बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जा रहा है। तो कुल 44 नामों की एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है जो टाइम्स नाउ भारत के पास इस वक्त मौजूद है। इन तमाम लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है। वजह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं, और माना जा रहा कि इन सभी लोगों को जिनके पास एक्स और वाई की सिक्योरिटी है और जिनको थ्रेट परसेप्शन है, उन सब की सिक्योरिटी का व्यवस्था करनी है। और इसीलिए एक जैकेट जो है ये मंगाए गए हैं, खरीदे गए हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, जो इन तमाम नेताओं को, तमाम इमिनेंट पर्सनालिटीज को दिए जाएंगे, ताकि जब मूवमेंट होगा उनका वीआईपी मूवमेंट, तब उनकी सुरक्षा जो है वो वाजिब रहे। हालांकि वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे एक लंबी फहरिस्त है जिनको सिक्योरिटी पहले से दी हुई है। कुछ को केंद्रीय सिक्योरिटी भी है, कुछ को उत्तर प्रदेश राज्य की सिक्योरिटी भी मिली हुई है नेताओं को। उसके बावजूद भी ये बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे नेता इस बात को कबूल नहीं कर रहे हैं कि उन्हें जैकेट अभी तक मिला है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है कुछ नेताओं को ये जैकेट जो है वो हैंड ओवर भी कर दिए गए। हालांकि ये भी एक क्वेरी है कि ये नेता जिनको बुलेट प्रूफ जैकेट मिले हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जाए कि वो जैकेट्स कैसे पुट ऑन करेंगे, कैसे उसे पहनेंगे, कैसे निकालेंगे। तो इसकी व्यवस्था भी की जा रही है और चर्चा की जा रही है कि इसको बाकायदा एक ट्रेनिंग सेशन रखा जाए, जिसमें लोगों को उनकी सुरक्षा, उस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनने के तरीके बताया जाए, ताकि ये लोग इन जैकेट्स को पहन सके। तो ये बड़ी खबर
खबर है इस वक्त की, और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, उन तमाम नेता जिनको सिक्योरिटी थ्रेफ्ट, जिनके सिक्योरिटी परसेप्शन जिनको लेकर और जिनको लेकर सिक्योरिटी को थेफ्ट है, वो उनको ये जैकेट जो है वो मुहैया कराए जाएंगे ताकि वो इसे पहन सके। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये नहीं चाहती भी किसी तरह से कोई भी रिस्क हो, इसीलिए ना सिर्फ वो बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के सांसदों की, पूर्व सांसदों की या विधायकों की, बल्कि जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के भी नेता हैं और जिनको थ्रेट परसेप्शन है, उन सबको भी ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है, और ये पूरी बकायदा लिस्ट है जो कि इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार वो आंकड़ा एक बार क्लैरिफाई कर दीजिएगा, 52 है कि 44 है, एक बार ये बता दीजिएगा विनोद। और दूसरा ये कि इसमें कई विपक्षी नेता भी शामिल है, क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया? देखिए, अखिलेश यादव से ये सवाल आज पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश यादव कर रहे थे कि बुलेट प्रूफ जैकेट दे रही है, उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तमाम जो नेता हैं, मेरी बात एक दो और मंत्रियों से हुई है सरकार की, जिनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहुंच चुका है, हालांकि उन्होंने अभी पहना नहीं है। उनका ये कहना था कि जैकेट मिल गया है लेकिन पहनने का तरीका नहीं पता है, कैसे इसको पहनेंगे ये भी बताना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग की जाएगी ताकि इनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने का तरीके बताया जा सके और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन जाए। जो मेरे पास लिस्ट है इसमें 44 नेम्स हैं जिनको लेकर जिनको ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने की बात कही गई है। नाम बढ़ भी सकते हैं और सुरक्षा के हिसाब से उसको कम भी किए जा सकते हैं। कुछ लोग, ठीक है, इस लिस्ट में कुल 44 नाम है जिसका जिक्र विनोद कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा, और बाकायदा ट्रेनिंग की भी बात कही जा रही कि हो सकता है नेताओं को पहले ट्रेनिंग भी दी जाए कि कैसे पहनना है, क्या कुछ पूरी तमाम चीजें रहती हैं। बहुत धन्यवाद आपका विनोद, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।